हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया कोक हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने और सुनसान मकान में भूतिया औरत का आतंक फैलता है। यह मकान जो अब तक खाली पड़ा था, उसके रहस्यों को जानने के लिए एक नए परिवार का आगमन होता है। गांव का नाम था शांति नगर, जो अपने नाम के विपरीत अब तक कई अनसुलझे रहस्यों का केंद्र बना हुआ था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान था जिसे भूतिया कोक के नाम से जाना जाता था। कई सालों से यह मकान खाली पड़ा था, लेकिन अब शहर से आए नए परिवार ने इस मकान को अपना नया आशियाना बनाने का सोच लिया था। परिवार ने जब इस मकान में कदम रखा तो उन्हें मकान की ठंडी हवा और अजीब आवाज़ें महसूस होने लगी। गांव वालों ने उन्हें इस मकान से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन उस परिवार ने इसे महज अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। मकान के पुराने कमरों और अजीब सी तस्वीरों और अजीब से लिखे हुए चिन्ह वाली दीवारें थीं। उनकी बेटी पिया ने एक दिन एक कमरे में एक पुरानी डायरी पाई। इस डायरी में एक औरत की दर्दनाक कहानी लिखी हुई थी जो इस मकान में पहले रहा करती थी। डायरी में लिखा था कि उस औरत का नाम सुमित्रा था, जो एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसके पति की मौत के बाद उससे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे इस मकान में कैद कर दिया और अंततः उसने यहाँ आत्महत्या कर ली। सुमित्रा माँ बनने वाली थी, लेकिन आत्महत्या के बाद उसकी और उसके बच्चे की उसकी पेट में ही मौत हो गई। सुमित्रा की आत्मा इस मकान में भटकती रही और अब हर रात अपने बदले की आग में जलती रहती थी। उस परिवार को रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पिया को अक्सर एक औरत की परछाई दिखाई देती। एक रात पिया को बिस्तर के पास खड़ी सुमित्रा की आत्मा भी दिखाई दी। उसने पिया से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। पिया ने अपने मम्मी पापा को यह सब बात बताई, लेकिन उन्होंने उसे बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक रात जब वह परिवार सो रहा था, मकान में अचानक से दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगे। सुमित्रा की आत्मा ने पूरे मकान को अपने कब्जे में ले लिया था। परिवार ने अब गांव के पुजारियों को बुलाया, लेकिन सुमित्रा का गुस्सा अब भी अपने चरम पर था। सुमित्रा की आत्मा ने पुजारी को भी मकान से बाहर फेंक दिया और अपने बदले की आग में पूरे मकान को जला डाला। वह परिवार बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन जब मकान में आग लगी थी, इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला और किसी को यह पता नहीं चल सका कि वह आग कैसी लगी थी। सबका मानना था कि यह आग सुमित्रा की आत्मा ने लगाई है। गांव वालों ने इस घटना को देखने के बाद मकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह परिवार कभी इस घटना को भूल नहीं पाया और गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और बस गया। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी और स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।